नमस्कार, मैं जीवन और आज हम जो है झंडुत्ता उपमंडल के बरठीं क्षेत्र में स्थित सबसे बड़े निजी विद्यालय अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी में पहुंचे हैं। आज हम आपको जो है इस पूरे विद्यालय का विजिट करवाएंगे। किस तरह से जो है यह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या क्या वह फैसिलिटी यहाँ के विद्यार्थियों को अपने विद्यालय परिसर में दे रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं, विजिट करते हैं अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी का। सर, तो आज हम जो है अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी में पहुंचे हैं और यहाँ के जो है प्रधानाचार्य टी.डी. शर्मा जी से हम जो है वो सीधी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार टी.डी. शर्मा जी, आपका न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, हमें थोड़ा सा विज़िट करवाएं। आज हम जो है आपके विद्यालय को विज़िट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को किस तरह से भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें भी थोड़ा सा बताएं सर, किस तरह से। नमस्कार, आई एम द प्रिंसिपल अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वार्मली वेलकम टू our respected news channel team who has selected our school for today's visit and given us our wonderful opportunity to introduce our school. Our school was established in 1995 and in the rural area. Today we complete the 30 years of dedicated service in the area in the field of education with the strong commitment of quality of education and strong commitment of quality education and discipline and moral values. जी सर, तो हमें बताएं कौन सी क्लास से ये विद्यालय शुरू होता है और कितने तक जो है आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, थोड़ी सी जानकारी। We offer classes nursery to 10+2 science and we focus the academic excellence with academic excellence, competitive exam preparation and all around development of the every child and all students study here for nursery to 10+2 class. जी सर, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, आप बच्चों को किस तरह से सेल्फ डिफेंस के किस तरह से तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ये भी हमें थोड़ा सा बताएं। This is our physical instructor, DP. This is our exerciseman, physical instructor, and today's, as you know that most students are on phone, and this is the very problem to the parents, how to protect the students from bad habits like mobile. So this is our DP sir, and he is exerciseman, and he give the tips of self defense and discipline and healthy food habits also. So now DP sir, please come here and give the. जी सर, आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो है मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, उनसे आपको दूर रखने के लिए बच्चों को क्या करते हैं? देखिए सर, मोबाइल तो आजकल की आधुनिक दुनिया की एक बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल, पर बच्चों को ये ज़्यादातर नहीं देना चाहिए। इससे प्रॉब्लम रेज होती है और हमारे जो बच्चे हैं फिजिकली फिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो इंडोर गेमों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो हमारे बाहर की गेमें हैं, एक्सरसाइज वगैरह, उनमें कम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की डाइट का और ये मोबाइल से बच्चों को जितना ज़रूरत है मोबाइल दीजिए और बच्चों को ये बाहर की एक्सरसाइज करने पे मजबूर कीजिए। खुद आप आगे आएंगे तभी आपके बच्चे बाहर निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ इस आधुनिक दुनिया में जो लड़कियाँ हैं इनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। लड़कियाँ क्या, आजकल के लड़कों को, जवानों को भी, जो हमारे देश की नींव है, जैसे एक सोल्जर आदमी होता है, बचपन से ही अगर अपना ग्रिप बनाए तो आगे जाकर वो बहुत अच्छा सक्सेस बन सकता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बच्चे को अच्छी गाइडलाइन दूँ, फिजिकल फिट रखूँ और इनको सेल्फ डिफेंस के बारे में, अपनी आत्मरक्षा के बारे में इनको ज्ञान दूँ ताकि ये आगे भविष्य के लिए ठीक रहे। थैंक यू। तो सर, हम जो है आपकी क्लासेस भी विजिट करना चाहते हैं, हमें बताएं सर, नर्सरी विंग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी आपके विद्यालय में उपलब्ध है वर्तमान? This is our nursery wing classes here, located in the ground floor. Our nursery team is healthy, dedicated, and caring. More than 150 students of studying in nursery wing, which reflect the strong trust of parents in our institution. Here we are providing playway and competitive activity based education. Every classroom is smart classroom.
where child learn joyful through the visual and activities. And each nursery students gains knowledge more than 150 learning topics, helping them build the strong foundation. And this is our nursery class. तो सर नर्सरी की बात हो गई, अब प्राइमरी की तरफ चलते हैं। कहाँ आपका प्राइमरी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए सर। जी सर, हमने आपका प्राइमरी विंग देखना चाहेंगे, तो हमें थोड़ा सा बताएं। जैसे प्राइमरी विंग में जो है वह बच्चों के सीखने की उम्र होती है, तो सर आप किस तरह से बच्चों की इसमें हेल्प कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा बताएं सर। Here also our school follows the activities teaching methods. Every classroom is equipped with a computer of 42-inch LED, and subject teachers teach concepts using smart technology, making learning more interesting and effective. In addition to regular subjects, we provide reasoning abacus classes, mental maths classes, and Vedic classes. We also offer the special coaching of Sainik schools and Johar Navodaya entrance examination. Now, this is our classroom, and this is our in every classroom it is the same. जी सर, जैसे आपने बताया कि हम जो है प्राइमरी विंग में बच्चों को सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय की तैयारी करवाते हैं, तो अब तक जो है कितने बच्चे इसमें जो है क्वालिफाई कर चुके हैं आपकी तैयारी? I think mostly above 100 students they are selected in Jawahar Navodaya Vidyalaya, and 4 students selected in our Sainik school up to date. And recently in the 2 years before, one student is selected in Sainik school, and one student who is selected in Sainik school he is become a pilot in Air Force. धन्यवाद सर। जी सर, आजकल तो साइंस का ज़माना है और साइंस के ज़्यादा लोग जो है अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साइंस स्ट्रीम में पढ़ने के लिए डालते हैं, तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटी जो है वो साइंस स्ट्रीम के लिए क्या अवेलेबल है? Sir, we started science classes in the school from 2006, and we have completed 20 years in science stream. And there are well-equipped physics, chemistry, biology, and IP labs. This is required for students. And she is the our chemistry man. Now she will give the knowledge. नमस्कार मैम, तो हमें बताएं किस तरह का ये प्रैक्टिकल यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी जानकारी दें। I am the lecturer of chemistry. This is our chemistry lab. Every chemical and apparatus are available in our lab. We perform many practicals in which we prepare the chemical solutions of ferric hydroxide, aluminum hydroxide. Today students will perform the acid-base titration. So students will explain you what is acid-base titration. Good morning, myself Sisti, and now we are doing chemistry practical, which is acid-base titration. This is our setup of titration. In this burette we have took NaOH, which is a base, and in this conical flask we have oxalic acid. We know when acid and base react, the reaction took place is neutralization, and here we are. जी सर, हमने यहाँ पे आसपास भी लोगों से सुना, हमारे व्यूवर्स से, उनसे भी हमने सुना कि आप यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोर्स जो है आपने शुरू किए हैं, तो हमें भी थोड़ी सी जानकारी दें किस तरह के कोर्सेज हैं। Very good question. Previous year we started the coaching classes here, and she is our Salini man. He is the head of the department, and she will tell about the coaching mostly. So please talk with Salini man. Good morning, myself Shalini, and students are watching slides under microscope. These are students of +1 class. Our school is offering pre-foundation courses for class 6 to 8, foundation courses for classes 9 to 10, and rankers batches for +1 and +2 for NEET and JEE classes. And students are being provided with special doubt sessions. So teachers are doing their well and providing doubt sessions and rectifying their doubts. Thank you. जी, अब हम जो है अल्फ़ा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी की फ़िज़िक्स लैब में पहुंचे हैं और यहाँ हम सालिनी मैम से बात करेंगे। हमें बताएं मैम किस तरह की ये लैब है और क्या क्या आप प्रैक्टिकल जो बच्चों को करवाएं।
Sir, I am Smita, lecturer of physics. We are performing a practical because we are connected this manually. जी सर, जैसे आजकल जो है स्मार्ट पैनल्स और डिजिटल का युग है, तो किस तरह से आप बच्चों को जो है उससे कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं? All classrooms are equipped with smart classes and interactive smart panels, ensuring digital, engaging, and effective learning. So, in this school, every classroom is a smart classroom. Thank you. थैंक यू सर। तो अब हम जो है अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी की आईटी लैब में पहुंचे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं मैम कमलेश जी, जो आईटी की यहाँ पे टीचर हैं। मैम, थोड़ा सा बताएं हमें किस तरह से आप बच्चों को जो है भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है। यस सर, मेरा नाम कमलेश कुमारी है। मैं यहाँ पे अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ आईपी टीचर हूँ और मैं यहाँ 3rd to +2 कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। 3rd वाले बच्चों को हम जो है यहाँ पे माउस चलाना सिखाते हैं, पेंटिंग करना सिखाते हैं और इसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करना भी सिखाते हैं। 5th तक हम 6 से जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो स्क्रैच जूनियर ऐप लगाई हुई है, जिसमें मैं उनको गेम बनाना सिखाती हूँ, जिसमें बच्चे खुद अपनी गेम्स जो हैं वो बनाते हैं। और 8th जो क्लास है वो उसमें मैंने HTML, PHP इसमें थोड़ी थोड़ी कोडिंग जो है वो बच्चों को सिखाई है, जिससे कि वो भविष्य में अगर आगे जाएंगे तो वो उससे कुछ सीखेंगे। और 9th ऑनवर्ड जो है वो HP बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो करवाया जाता है। ये कुछ नहीं, HTML वगैरह का तो अब हम जो है अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी की ATL लैब में जो है पहुँचे हैं और हम यहाँ के जो इस लैब को देखते हैं उससे बातचीत करेंगे, किस तरह की ये लैब है और किस तरह से ये कार्य करती है। तो चलें। नमस्कार मैम, हमने सुना आपके पास ATL लैब है, किस तरह से ये कार्य करती है, हमें थोड़ी सी जानकारी जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू हियर एंड इन अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी। अटल ATL means Atal Tinkering Lab, and this lab is we have received this as a grant from central government under Niti Aayog, 12 lakh grant in 2019 में हमें ये ग्रांट मिली थी। और उसके बाद हर 2-2 साल के बाद जैसे हम अप्लाई करेंगे दोबारा से, तो रैंकिंग में हमें अलग से बच्चों को एक न्यू आइडियाज़, इनोवेशन जब बच्चे करते हैं तो सामान कोई कमी हो जाती है तो उसके लिए दोबारा से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2-2 लाख की ग्रांट उसके बाद फिर से हमें मिली हुई है। तो इसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, स्पेशली बच्चे जैसे एक बच्चों को आइडिया मिल जाता है न्यू टिंकरिंग करनी है, उन्होंने इनोवेशन कैसे करना है। और इसमें 3D प्रिंटर है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, ये 3D प्रिंटर है। और बीच बीच में हमारे बीच में जो है वो ट्रेनर आते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग सेशन चलता है। तो ट्रेनिंग सेशन में बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में। और आज भी हमारे बीच में मिस्टर जगमोहन यादव जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये एज ए ट्रेनर आए हुए हैं, और ये हमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग देंगे और स्टूडेंट्स को भी, और साइड बाय साइड ही आपको आप डिटेल में अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बता देंगे। तो अब हमारे साथ जो है जगमोहन यादव जी जुड़े हैं। तो सर हमें विस्तार से बताएं किस तरह ये लैब कार्य करती है सर। तो सर नमस्कार सर, सबसे पहले और हम बताना चाहते हैं जो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो इस लैब में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, IoT हो गया, AI हो गया। बच्चे ना ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाते हैं, इट इज़ स्टेम मॉडल्स, हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का एक मॉडल है, जिसमें बच्चों ने यहाँ पे आप देखोगे मैकेनिकल टूल्स, मोटर्स, व्हील्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ किया। तो बच्चा प्रॉपरली एक पूरा मॉडल्स क्रिएट करता है, प्लस वो मैकेनिकल टूल्स के ऊपर भी काम करता है, डिफरेंट मॉडल्स। जैसे कि आप ये बॉश की ड्रिल देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है। तो बच्चे ना बहुत सारे टूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को एनहेंस किया जाता है। 3D प्रिंटर है हमारे पास, और यहाँ पे ड्रोन भी है, एरोस्पेस मॉडलिंग भी होती है। बच्चे एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, बायोटेक में भी काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ में, बायोमेडिकल्स में भी काम करते हैं। तो बहुत सारा उनको एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिला है इस लैब में।
और एवरी ईयर हमारा जो स्पेशली एक अल्फा साइंस ईयर हम ऑर्गेनाइज करते हैं अक्टूबर मंथ में। उसमें ऐसे तो 1st to 12th क्लास तक के सारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 6th to 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्पेशली एक आइडिया दिया जाता है। और वो बच्चे जो हैं मॉडल में कौन कौन से इक्विपमेंट, इवन सेंसर, यहाँ पर बहुत सारे सेंसर हैं, तो सेंसर से रिलेटेड न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे मॉडल बच्चा बना सकता है, तो यहाँ से सामान बच्चों को जो हम इश्यू कर देते हैं। और हर एक बच्चा जो है यहाँ से सामान लेकर के मॉडल, बहुत बढ़िया मॉडल हमारे बनते हैं फिर उसमें। और मैक्सिमम हमारे 200-250 जो मॉडल है वो हर साल बनाया जाता है जब हमारा वो साइंस फेयर चलता है, और वीकली वो चलता है हमारा स्पेशल। तो अब जो है हम अल्फ़ा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये विद्यालय उनके जीवन में जो है हेल्प कर रहा है, उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। तो हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? Good morning everyone, my name is Ishita Chandran and I study in +1 standard in Alpha Public Senior Secondary School, Bartni, and I have opted non-medical stream in +1 standard, and our school provides us modules and coaching classes for JEE NEET and NDA examination and many other examinations, and it helps us a lot in clearing our examinations. And we also have doubt session in our school, and it helps us a lot in clearing our doubts. The teacher can interact with the students and help us a lot. The teacher support us a lot in our studies also, and like I have opted a non-medical stream in +1 standard, and I'm preparing for my JEE examination. So these modules are helping me a lot, and we also have mock test in our school which inform us how to write exam, how to write an exam, and provide us a lot of information. Thank you. आप जैसे और बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से कराई जाती है। यहाँ पे कोचिंग क्लासेस है, डाउट सेशन है, और टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सो प्लीज़ यहाँ पे एनरोल कीजिए। तो अब हम एक और छात्रा से बातचीत करने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? Good morning sir, my name is Anush Sharma and I am from 11th standard. I have obtained medical stream in class 11 and I was preparing for the NEET examination. So the regular coaching classes have been taken by our school and it helps us a lot, and the regular doubt session will be conducted so that teachers can be interactive with the students and they can clear our doubts. So at last I would like to say that I am very satisfied with the coaching classes that has been given by our school and I will be very happy. तो आप और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब हमारे स्कूल में आए हैं। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी कोचिंग दी जाती है, मॉड्यूल्स लगे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। आपकी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे आप आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए किस तरह से तैयारी आपका विद्यालय आपको करवा रहा है? ये हमें हमारी कोचिंग क्लासेस हैं, हमारे जो सिलेबस है उसके साथ साथ ही हमें मॉड्यूल्स कराए जा रहे हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं या फिर वही क्लियर हो जाए, या फिर हमारे जो टॉपिक है वो भी उसी टाइम क्लियर हो जाए। तो आज हमने आपको जो है अल्फ़ा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पूरा भ्रमण करवाया, पूरा विजिट करवाया। तो अब हम जो है आखिर में यहाँ के प्रधानाचार्य TD शर्मा जी से बातचीत करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी वो इसके अतिरिक्त जो है वो विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में या अदर। तो चलिए हम बातचीत करते हैं TD शर्मा जी से। तो अब हम जो है आपकी सीधी बातचीत जो है यहाँ के प्रधानाचार्य TD शर्मा जी से करवाने जा रहे हैं। तो जी सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका विद्यालय घूम के। धन्यवाद सर। थोड़ी सी हमें और भी जानकारी दें, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहता है? धन्यवाद सर, आपने आज विजिट किया स्कूल को, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है इसमें 8 बसेस हैं, और यहाँ से स्कूल से ये समझ लो कि यहाँ से 20 किलोमीटर के दायरे में जो है बसें चलती हैं। तो सातलाई से और जेजमी से और कलोटी से, जुडुत्ता से जो है बसेस की फैसिलिटी है। तो ऑल ओवर जो एरिया है उसको हमने कवर किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वी आर प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन जो है उसकी तैयारी करवा रहे हैं, और जैसे कि आपको पहले भी इसके बारे में सारा ध्यान दिया। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अच्छी फैसिलिटीज़ है स्कूल में, और एक रूरल एरिया में जो फैसिलिटीज़ है एक सिटीज़ लेवल के स्कूल के लेवल पे हम दे रहे हैं, तो एक बहुत फैसिलिटी जो है इस एरिया के पेरेंट्स को है। तो मैं चाहूँगा कि आप लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, आई वार्मली इनवाइट ऑल द पेरेंट्स टू चूज अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी फॉर द चाइल्ड ब्राइट फ्यूचर, सिक्योर एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। धन्यवाद, थैंक यू।